हेलो दोस्तों। तो यार सबसे पहले मुझे ये बताओ, कैसे हो आप लोग? ठीक ठाक हो? तबीयत ठीक है? अच्छा जी। मुझसे तो वैसे नहीं पूछते यार आप लोग। कोई बात नहीं, कभी मुझसे भी पूछ लिया करें यार। एज अ फ्रेंड या एज अ टीचर भी पूछ सकते हैं। आज हमने स्टार्ट करना है दूसरा चैप्टर और उसके अंदर लास्ट टॉपिक है। दो ही टॉपिक थे। एक मैंने कवर करवा दिया था आप लोगों को, बेसिक सिंटैक्स ऑफ सी प्लस प्लस। और काफ़ी जो है आप लोगों का रिस्पांस भी आया था कि आपको समझ आ चुकी है कि किस तरीके से जो है सी प्लस प्लस के अंदर हम कोड अपना कर सकते हैं, क्या उसके रूल्स हैं और क्या उसकी ग्रामर है। आज भी हम रूल्स और ग्रामर्स की ही बात कर रहे होंगे कि सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम उसके ग्रामर को या उसके रूल को अगर ब्रेक करें तो हमारे पास एरर्स आएंगे। इसी लिहाज से एक आज का टॉपिक होने वाला है हमारा एरर्स इन सी प्लस प्लस, टाइप्स ऑफ एरर इन सी प्लस प्लस। तीन तरह के जो हैं आपके एरर्स होते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। नंबर वन, सेंटेक्स एरर, ठीक है। नंबर टू, लॉजिकल एरर। ये जो तीन के तीन है, हम फर्दर फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। और लास्ट के अंदर हम वीएस कोड में जाएंगे और वहाँ पर प्रैक्टिकली देखेंगे कि यार अगर हम ये रूल को ब्रेक करें तो क्या होगा, लॉजिकल एरर कब आता है और रन टाइम एरर किस तरीके से अपेयर हो रहा होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं यार। सबसे पहले अगर आप रेडी हो, ठीक है, लेक्चर के लिए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करो कि वी आर रेडी। ठीक है, लेट्स डू दिस। स्टार्ट करते हैं जी। सेंटेक्स एरर। सेंटेक्स एरर क्या होता है जी? सेंटेक्स एरर यार सी प्लस प्लस का अगर आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, आप एक कोड कर रहे हैं, उस कोड के अंदर अगर आपने सी प्लस प्लस के ग्रामर को ब्रेक किया, ठीक है, या उसके रूल्स तोड़े, मतलब कि सी प्लस प्लस के अंदर जैसे एक स्टेटमेंट होती है, एक स्टेटमेंट उस वक्त ख़त्म होती है जब हम सेमी कॉलन लगा देते हैं। सेमी कॉलन लगा दी तो मतलब एक हमारी बात कंप्लीट हो चुकी है, हम नेक्स्ट की तरफ मूव करें। अगर वो नहीं लगाते तो मतलब हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा, रेड रेड शो हो रहा होगा। ठीक है, या हम एक पर्टिकुलर कीवर्ड है, हमारे पास एक कीवर्ड है, उसके स्पेलिंग ही गलत लिख देते हैं हम। जैसे सी आउट है, हम सी आउट में डबल यू डाल देते हैं तो हमारे पास कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। सिंटैक्स एरर क्या होता है? बहुत ही सिंपल है। हम सी प्लस प्लस के अंदर अगर हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, अपना कोड राइट कर रहे हैं, चला रहे हैं कोड को, वहाँ पर अगर हमने सी प्लस प्लस के ग्रामर को या रूल्स को ब्रेक कर दिया तो हमारे पास सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, या हमने ब्रैकेट्स ही नहीं डाली, वो जो एंड मेन के बाद जो दो पैरेंथेसिस होते हैं या कर्ली ब्रैकेट्स होते हैं उसमें से एक नहीं डाला, दो डाल दिए या तीन डाल दिए हैं, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा एरर आएगा? सिंटैक्स एरर आएगा। ठीक है, ये इसकी जो है मिसाल थी। आगे थोड़ा सा इसको और मैंने एक्सप्लेन कर दिया। देखें, सी आउट लिखा हुआ है, सी आउट के बाद दो लेस देन वाले ऑपरेटर हैं और डबल कोट्स के अंदर लिखा हुआ है हेलो। इसका क्या मतलब है यार? इसका मतलब ये है कि मैं हेलो प्रिंट कराना चाहता हूँ, हेलो प्रिंट कराना चाहता हूँ, लेकिन मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमास के बाद सेमी कॉलन नहीं लगाया, सेमी कॉलन मिसिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंटैक्स एरर आएगा। इसको फिक्स कैसे करेंगे? इसको फिक्स करने का तो आपको पता चल ही गया होगा यार, कॉमन सेंस है। बस सेमी कॉलन ऐड कर देंगे तो हमारा जो प्रोग्राम है वो इजीली रन हो जाएगा और हमारे पास हेलो जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, नंबर टू पर आते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दिमाग की बत्ती को ऑन कर लो। अगर ये ना किया तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, खास तौर पर इसका, क्योंकि ये बहुत इजी भी है, थोड़ा सा बच्चों को कॉम्प्लेक्स भी लगता है, समझ नहीं आती, बहुत आसान सा है वैसे। लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में क्या होता है? और एक और बात, वो तो मैं भूल गया यार, रजिस्टर और पेन। अगर आप किसी सेमेस्टर में हैं और वहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग सी प्लस प्लस के अंदर पढ़ाई जा रही है, मिड टर्म आने वाला है या फाइनल टर्म आने वाला है, तो एक रजिस्टर और एक पेन उठाकर ही बैठा करो, बार बार ना कहना पड़े मुझे। इन चीज़ों को राइट करते जाया करो, नोट्स बन जाएंगे, तैयारी भी हो जाएगी।
प्रैक्टिकली वर्क जो है वो आप कर सकते हैं कहाँ पर, ऑनलाइन कंपाइलर अवेलेबल होते हैं, आप सर्च कर सकते हैं क्रोम के ऊपर और वहाँ पर अपना कोड कर सकते हैं अगर आपके पास VS कोड नहीं है तो। अब आते हैं वापस टॉपिक के ऊपर और लॉजिकल एरर को पढ़ते हैं। लॉजिकल एरर क्या होता है जी? लॉजिकल एरर ये होता है कि आपका कोड जो है वो बिल्कुल ही सही चलता है, मतलब रन हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तमाम चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन आपका रिजल्ट गलत आता है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपने परफॉर्म कराना था प्रोडक्ट और आपने वहाँ डिवाइड का ऑपरेटर यूज़ कर लिया है, मतलब गलत फार्मूला यूज़ कर लिया है, रॉन्ग ऑपरेटर को यूज़ कर लिया है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल दे रखी है आपको, बहुत ही आसान से देखें। इंट एक वेरिएबल टाइप है जो कि इंटीजर को स्टोर कराने के लिए हम इस्तेमाल करते होते हैं, ठीक है। अब ए उस डाटा टाइप की में एक वेरिएबल का नाम हमने ले लिया है ए, उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर करा दी 5, बी के अंदर हमने स्टोर करा दी 2, और अब हम ए और बी का सम फाइंड कराना चाहते हैं। क्या फाइंड कराना चाहते हैं? सम। और आगे देखें, सम इज इक्वल टू लिखा हुआ है, डबल जो है इन्वर्टेड कॉमास में, ये प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आगे देखें तो वो a माइनस बी लिखा हुआ है। a माइनस बी का क्या मतलब? वो तो माइनस करके दे देगा, जबकि हमने करना क्या था? ऐड करना था। तो ये रन तो हो जाएगा, ठीक है, जवाब भी आ जाएगा, लेकिन जवाब गलत होगा। क्यों? क्योंकि हमने सम कराना था, जवाब आना चाहिए था 7, जबकि जवाब आएगा 3। तो रॉन्ग ऑपरेटर अगर यूज कर रहे हैं तो उसको कहेंगे हम लॉजिकल एरर, ठीक है। बहुत आसान था। अब मुझे पहले ये बताओ, नेक्स्ट रन टाइम एरर को बाद में पढ़ेंगे, पहले ये बताओ मुझे मज़ा आता है नहीं आता? सीधी बात, ईमानदारी वाली, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है कि यार हम ना बोर हो जाते हैं और हम पहले 2 मिनट ही देखते हैं, फिर हम इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं। तो कोई इंटरेस्टिंग मेथड, कोई इंटरेस्टिंग वे है जिससे हम पढ़ सकें? वैसे तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि जो है एक इंटरेस्टिंग वे के अंदर आपको पढ़ाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 99% भी कहना गलत होगा, 100% जो टीचर्स हैं वो जानते तो हैं क्या पढ़ाना है, लेकिन ये नहीं जानते कि कैसे पढ़ाना है, ठीक है। दोनों में फ़र्क होता है। तो आई थिंक अगर आप एक अच्छा माहौल क्रिएट करके पढ़ाते हैं तो बच्चों को भी समझ आता है और वो उनकी दिलचस्पी भी रह जाती है और वो लेक्चर भी कंप्लीट लेते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसा मेथड है, कोई वे है, तो आपने कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अगर आपको यही मेथड अच्छा लगता है, यही वे अच्छा लगता है कि यार ठीक है, पढ़ाई भी हो जाती है, इंटरेस्टिंग माहौल भी है, फन भी हो जाता है और स्किल्स भी आ रही हैं, प्रोग्रामिंग भी हो रही है, तो उसके बारे में भी कमेंट करना है, ठीक है। अब आते हैं वापस अपने टॉपिक पर, जो कि हमारे पास लास्ट एरर है। उसके बाद हम प्रैक्टिकल इसका वर्क मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। रन टाइम एरर, रन टाइम एरर क्या होता है कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, ठीक है, आपका प्रोग्राम आपने चला लिया, रन कर रहे हैं, उस रन करते वक्त अगर कोई एरर आ रहा है उसको रन टाइम एरर कहेंगे। ये तो नाम से ही आपका वाज़ेह हो गया। कोड लिख लिया आपने, कोड लिखते हुए कोई एरर नहीं आएगा, अगर कोड लिखते हुए ही आ रहा है तो वो सिंटैक्स एरर हो जाएगा। लॉजिकल एरर क्या होगा? रिजल्ट गलत आ रहा है। रन टाइम एरर क्या होगा कि आपका रन होगा ही नहीं, या अगर हो जाएगा तो रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। हो भी जाता है लेकिन आपका डिस्प्ले कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। ऐसे एरर को हम रन टाइम एरर कहते हैं। दूसरी बात इसके अंदर क्या है, अगर आप इनवायलेट ऑपरेटर यूज करते हैं, इनवायलेट ऑपरेटर, वैसे डिवीजन जो है वो इनवायलेट नहीं है। डिवीजन का जो आपका ऑपरेटर होता है वो इनवायलेट नहीं होता। ये नहीं कहने लग जाना कमेंट बॉक्स के अंदर भर दो कि सर ये कब से हो गया कि डिवीजन का जो ऑपरेटर है वो इनवायलेट नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, अगर a को आपने b से डिवाइड करना है और a की वैल्यू 5 है, b की 0 है, तो a बाय b मतलब 5/0। 5/0 का क्या आता है? वैसे अगर मैथ आपने पढ़ रखी है तो क्या आता है? अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आता है ना, मतलब कोई जवाब नहीं होता उसका। तो ऐसे एरर को हम
रन टाइम एरर कहते हैं। ठीक है, तमाम बच्चों ने अपनी मर्जी का कोई ना कोई एक एरर का कंसेप्ट जो है वो कमेंट बॉक्स में लाजमी बयान करना, वो आपके ऊपर है। ठीक है, एक लाइन के अंदर, 2 लाइन के अंदर या 3 लाइन के अंदर सब ने किसी एक एरर को डिफाइन करना है कि रन टाइम एरर को ये कहते हैं। कोई दूसरा स्टूडेंट जो है वो बता देगा कि लॉजिकल एरर ये होता है, और अपने वर्डिंग के अंदर, अपने वे, अपने इंटेलेक्ट के मुताबिक, अपने माइंड के मुताबिक आपने इसको करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने VS कोड के अंदर और वहाँ पर ये तमाम चीज़ें करके देखते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब आ चुके हैं हम अपने VS कोड के अंदर, और यहाँ पर हम वो 3 टाइप्स ऑफ एरर को देखेंगे कि यार किस तरीके से ये एरर आ रहा है। मैंने पिछले लेक्चर के अंदर यार आप लोगों को बताया था कि कुछ ऐसी लाइंस होती हैं जो हम हर कोड, हर प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हैं, और वो लिखनी बहुत ज़रूरी होती है। ठीक है, अभी उसका मतलब क्या होता है, क्यों लिखी जाती है, उसको छोड़ दो, 3 ही तो लाइनें हैं। ठीक है, उसको याद रट्टा मारने की भी ज़रूरत नहीं है, आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। यहाँ पर मैं 2 से 3 मरतबा या 4 मरतबा लिखूंगा ताकि आपको भी थोड़ा सा याद हो जाए। ठीक है, हैश इंक्लूड, और फिर क्या लिखते होते हैं हम, आयो स्ट्रीम, और फिर क्या लिखते होते हैं जी, फिर लिखते होते हैं यूजिंग और नेम स्पेस, और फिर std, और फिर सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद इंट मेन, और फिर जिसको हम राउंड ब्रैकेट्स कहते हैं, जिसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं वो, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं जी, करली ब्रैकेट्स, और करली ब्रैकेट्स के दरमियान हम अपनी मीनिंगफुल लाइन लिखते होते हैं जिसको हम कोड कहते होते हैं, और फिर हम इसको चलाएंगे। अब देखें, पहले हमने क्या कहा था, मिसिंग ऑफ सेमीकोलन। अगर मैं एसटीडी के बाद सेमीकोलन नहीं लगाता, क्या आ गया, रेड शो हो रहा है, ये देखो यहाँ पर रेड शो हो रहा है, यहाँ पर रेड शो हो रहा है, ये बेसिक डॉट जो CPP लिखा हुआ है, तो ये क्या मतलब है कि इसमें एरर आ चुका है, ये लगाना ज़रूरी है। अब देखते हैं आगे, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एंट क्या है, एक डाटा टाइप है जिसके अंदर हम इंटीजर्स को स्टोर करा लेते हैं। अब उसका हम ले लेते हैं जी ए के अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं 5, ए के अंदर वैल्यू स्टोर करा देते हैं 5 और लगा देते हैं सेमीकोलन। ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं, एंट बी, और बी के बाद कर लेते हैं हम इज इक्वल टू, और बी के अंदर ले लेते हैं हम 3। यहाँ हम कर लेते हैं सी आउट के बाद 2 लेस देन वाले ऑपरेटर, और यहाँ पर a प्लस बी कर लेते हैं, a प्लस बी। ठीक है, a प्लस बी कर लिया हमने। अब इसको रन करेंगे तो ये तो चल जाएगा, अपना कोड चल जाएगा। ठीक है, कोड चल गया, क्या आ गया, 8 आ गया। ये देखें यहाँ पर क्या आ गया, 8 आ गया। यहाँ पर अब नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये 8 आ गया। हाँ, सिंटैक्स एरर देख लिया हमने, सेमीकोलन नहीं है। इसको रन करते हैं एक बारी के लिए, रन करते हैं। ये देखो अजीब सारा आ गया। ये देखिए यहाँ पर एरर आ रहा है ये कि या तो कॉलन या तो सेमीकोलन, इन दोनों में से कोई एक नहीं है। ठीक है, कोई एक नहीं है, इस वजह से ये एरर आ रहा है। अगर यहाँ पर मैं ये लगा दूँ, तो देखो अब रेड ख़त्म हो गया, अब एरर नहीं आएगा। अब इसको रन करते हैं, ये देखो दोबारा से 8 आ गया, वो एरर था। ठीक है, अगर यहाँ से मैं एक ब्रैकेट ख़त्म कर दूँ, ब्रैकेट ख़त्म कर दी मैंने, देखो फिर रेड आ गया, रेड शो हो रहा है। इसको फिर रन करते हैं, देखो अजीब सा आ गया सारा, तो मतलब ये एरर आ रहा है। ठीक है, तो यार ये होता है आपका सिंटैक्स एरर। अब लॉजिकल एरर को देखते हैं। अब ये मैंने इन दोनों का क्या कराना था, सम प्रिंट कराना था, जो कि 8 आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब या
इसको कर लेते हैं माइनस आसानी के लिए आप लोगों की। माइनस कहाँ गया ये, और यहाँ पर ले लेते हैं सम, सम ऑफ ए बी, ए एंड ओहो ए एंड बी इज, ठीक है। और यहाँ पर दो लेस देन वाले ऑपरेटर, अब ठीक है, अब ये चल जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ ए एंड बी, तो सम का जवाब आना चाहिए ना, 8 आना चाहिए, जबकि देखते हैं क्या आता है, जबकि आ गया 2, सम ऑफ ए बी इज 2, तो सम तो 5 और 3 कितने होते हैं 8, आ गया रहा है 2, ये लॉजिकल एरर है। मैंने कराना तो सम था फाइंड, लेकिन यहाँ पर माइनस डाल दिए, ये लॉजिकल एरर है, ठीक है। अब देखते हैं रन टाइम एरर क्या होता है। रन टाइम एरर को देखते हैं एक बारी के लिए, इस सारे को हटा देते हैं, इस सारे को हटा देते हैं, b की वैल्यू ले लेते हैं 0, b की वैल्यू ले लेते हैं 0, और यहाँ पर a b डिवाइड वाला कर देते हैं, ठीक है, a डिवाइडेड बाय b कर देते हैं, ठीक है। अब इसको जो है रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जवाब क्या आ रहा है। वैसे ही यहाँ पर अगर आप देखें और तो एरर आ रही है, 4 दफ़ा डाली है हमने, 2 दफ़ा आती है, 2 दफ़ा आती है, 4 दफ़ा नहीं आती। इसको करते हैं रन, कुछ भी नहीं आया। क्यों कुछ भी नहीं आया, रन टाइम, वो रन करेगा ही नहीं इसको, ये रन टाइम एरर है। क्यों, क्योंकि हमने इनवैलिड ऑपरेटर को यूज कर लिया है, इनवैलिड ऑपरेटर यूज किया है, तो वह बाद औक़ात आपका एरर शो कराता भी है और बाद दफ़ा आपका कुछ भी डिस्प्ले नहीं कराता, वो रन टाइम एरर होता है। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट जो है वो हम डाटा टाइप पढ़ेंगे, यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं, वो सी इन वगैरह सी इन करके हम लेते होते हैं, ठीक है। और फ्लोट डाटा टाइप कैसे होता है, और सम कैसे कराते हैं, प्रोडक्ट कैसे लेते हैं, ठीक है, वो तमाम चीज़ें, एरिया ऑफ अ सर्कल, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल, जो बेसिक हमारे प्रोग्राम हैं वो हम कर रहे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, लेक्चर अच्छा लगा है, तो दोस्तों को लाजमी शेयर करना है। और एक और बात, एक प्यारा सा कमेंट, आप जितना प्यारे हैं ना उतना प्यारा एक कमेंट कर देना है, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर यार, ओके। तब तक अल्लाह हाफिज़, अपना भी ख्याल रखें, अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।